हरे कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी को कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि अर्थात भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो अत्यंत ही पावन, भावनात्मक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि साल 2025 में भाई बहन के अटूट प्रेम का यह पावन पर्व किस दिन पड़ने जा रहा है, किस तिथि और मुहूर्त में इसका शुभ आयोजन किया जाएगा, और इस दिन भाई बहन दोनों को कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे उनके जीवन में सदा सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, इस बार पंचांगों में थोड़ी भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही थी, क्योंकि कुछ लोग इसे 22 अक्टूबर तो कुछ 23 अक्टूबर को मनाए जाने की बात कर रहे हैं। इसलिए आज हम आपको सभी पंचांगों से सटीक जानकारी निकाल कर देने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया की तिथि रहेगी, जो प्रातः से लेकर रात्रि तक शुभ मानी गई है, और इसी दिन बहनें अपने भाइयों की आरती उतारेंगी, तिलक करेंगी और उनके दीर्घायु व सुखी जीवन की कामना करेंगी। शास्त्रों में कहा गया है कि भाई दूज के दिन यमराज और उनकी बहन यमुना के मिलन की कथा इस पर्व की मूल भावना है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई को सच्चे प्रेम से तिलक करती है, उसके भाई की आयु में वृद्धि होती है और वह मृत्यु भय से मुक्त रहता है। इसलिए इस पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन जब भगवान सूर्य की पुत्री यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया था, तब यमराज ने प्रसन्न होकर अपनी बहन से वर मांगा कि जिस घर में इस दिन बहन अपने भाई का तिलक करेगी, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और भाई के जीवन में सदा आनंद और सौभाग्य बना रहेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का यह पावन पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, भाई दूज का यह त्योहार केवल एक अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि भाई बहन के स्नेह, अपनापन और प्रेम का अमर प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर चंदन, रोली या केसर का तिलक लगाकर आरती करती हैं और अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन परोसती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार स्वरूप वस्त्र, आभूषण या धन प्रदान करता है और जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि बहन अपने भाई के लिए विधिवत पूजा करती है और यम यमुना की कथा का श्रवण करती है, तो दोनों को पापों से मुक्ति मिलती है और उनके बीच का प्रेम अटूट रहता है। साथ ही इस पवित्र तिथि पर गंगा स्नान, दीपदान, तिलक और दान का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान और पूजा करता है, उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कहा गया है कि भाई दूज का व्रत या पर्व मनुष्य के जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करता है और पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रेम और समृद्धि सदा बनी रहे, तो इस भाई दूज के दिन सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और यमराज का ध्यान करें, फिर बहनें भाइयों का तिलक कर उनका दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद दें। और जो भाई बहन इस दिन एक दूसरे के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से कभी अंधकार नहीं मिटता। भक्तों, वैदिक गणना और दृढ़ पंचांगों के अनुसार यह शुभ त्योहार 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस पावन दिन पर भाई दूज का यह शुभ पर्व प्रेम, आस्था और अपनत्व के भाव के साथ मनाएं, क्योंकि कहा गया है, जहां स्नेह और सेवा का दीपक जलता है, वहां हर रिश्ते में ईश्वर का वास होता है। तो आइए इस भाई दूज पर अपने रिश्तों में प्रेम का दीप जलाएं और भगवान यमराज तथा देवी यमुना से यह प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सद्भाव, स्नेह और खुशहाली सदा बनी रहे। यदि आप भी इस भाई दूज पर अपने भाई या बहन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से उनके सुखमय जीवन की प्रार्थना करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण, जय यमुना मैया, जय यमदेव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन में सदैव प्रेम और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, इस दिन सुबह से लेकर रात्रि तक किए गए हर शुभ कर्म, दान और पूजा भगवान विष्णु, यमराज और देवी यमुना की कृपा दिलाने वाला होता है।
शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति भाई दूज के दिन विधिपूर्वक स्नान, दान, दीपदान और तर्पण करता है, उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वह विष्णुलोक या यमलोक में भी आदर प्राप्त करता है। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भाई दूज के दिन अपने भाई या बहन से मिलने नहीं जा सकता, तो उसे स्नान के बाद यमुना देवी का ध्यान करते हुए दीपक जलाना चाहिए और उनके नाम का जप करना चाहिए। ओम यमुने नमः, ओम यमाय नमः। ऐसा करने से भाई और बहन दोनों के जीवन से नकारात्मकता, रोग, शोक और दरिद्रता का अंत होता है। इसके साथ ही इस दिन बहनें यदि अपने घर के आंगन में गौमूत्र से लिपाई करके तुलसी के पास दीपक जलाती हैं और भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करती हैं, तो उनके परिवार में वर्ष भर लक्ष्मी कृपा और शांति बनी रहती है। भाई दूज के दिन एक विशेष परंपरा का भी उल्लेख है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई भाई इस दिन अपनी बहन के घर नहीं जा सकता, तो उसे अपनी बहन की दिशा में मुख करके दीपक जलाना चाहिए और यमुना माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी बहन सदा प्रसन्न रहे। इसी प्रकार बहन को भी अपने भाई के नाम का स्मरण करते हुए यमराज के नाम से एक दीपक प्रवाहित करना चाहिए, जिससे भाई बहन के बीच की दूरियां मिट जाती हैं और स्नेह का बंधन और भी प्रगाढ़ हो जाता है। इस दिन यमराज की पूजा का विशेष विधान भी बताया गया है। बहन को तिलक और आरती से पहले यमराज के नाम का एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों की अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और परिवार में आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है। संध्या के समय जब बहनें अपने भाइयों को भोजन कराती हैं, तो उस समय भगवान विष्णु, यमराज और यमुना देवी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यह भोजन केवल स्वाद का प्रतीक नहीं, बल्कि भाई की दीर्घायु और आरोग्य के संकल्प का प्रतीक होता है। और भक्तों, इस दिन यदि भाई दूज मंगलवार या रविवार के दिन पड़े, तो इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है और इस दिन तिलक व आरती करने से भाई को न केवल दीर्घायु प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता। ऐसी स्थिति में शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और अपने भाई बहन के नाम से हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। भाई दूज के दिन दान का भी विशेष महत्व है। यदि इस दिन बहन अपने भाई के नाम से किसी जरूरतमंद को वस्त्र, तिल, गुड़, दीपक या अनाज का दान करती है, तो यह दान 10 गुना फल देने वाला होता है। वहीं भाई यदि इस दिन किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराता है या अपनी बहन के नाम से दान करता है, तो उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। भक्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भाई दूज की शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, तब यमुना जी की दिशा में दीपक प्रवाहित करने से परिवार के समस्त पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि घर परिवार में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं कर पाती। यह दीपक प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक होता है, जो संसारिक बंधनों से भी परे एक दिव्य ऊर्जा को जागृत करता है। अब भक्तों, आगे हम जानेंगे कि भाई दूज के इस दिन कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी नहीं, और कौन से कार्य करने से इस पवित्र तिथि का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसलिए वीडियो को यहाँ रोकिए मत। आगे का भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे वो गुप्त उपाय जिन्हें करने से भाई बहन दोनों के जीवन में सदैव सौभाग्य और सफलता बनी रहती है। इसलिए निवेदन है भक्तों, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो भक्तों, अब जब हम यह समझ चुके हैं कि भाई दूज केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर भी है, तो आइए अब जानते हैं कि इस दिन के आहार विहार और कर्मों में कौन सी बातें अत्यंत शुभ मानी गई हैं और किन चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, ताकि इस पवित्र तिथि का पूरा लाभ मिल सके। भाई दूज के दिन सबसे पहले स्नान के बाद उपवास या अन्न त्याग करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन जब तक बहन अपने भाई का तिलक नहीं करती, तब तक भाई को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर यमुना देवी का ध्यान करना और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए दिन की शुरुआत करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन रसोई में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
प्याज, लहसुन, मांस, मछली, शराब या किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थ का सेवन पूर्णतः वर्जित बताया गया है। इसके स्थान पर घर में गुड़, दूध, चावल, घी, तिल, मूंग दाल और फल से बने व्यंजन तैयार करने चाहिए। बहन को चाहिए कि वह अपने भाई के लिए घर पर ही सात्विक भोजन बनाकर परोसे और भोजन परोसने से पहले भगवान विष्णु, माता यमुना और यमराज का नाम लेकर उनके आशीर्वाद की कामना करे। जब भाई भोजन करता है तो बहन को उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे यमराज, मेरी भाई की रक्षा करो, उसकी आयु बढ़ाओ और उसके जीवन से समस्त दुख दूर करो। भाई दूज के दिन बहन द्वारा बनाए गए भोजन में विशेष रूप से पूड़ी, चने की दाल, खीर, गुड़ से बने व्यंजन और तिल के लड्डू रखना शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये व्यंजन न केवल स्वाद में मधुरता लाते हैं, बल्कि भाई बहन के रिश्ते में भी मधुरता बनाए रखते हैं। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन में भोजन परोसना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह सूर्य और अग्नि का प्रतीक है जो ऊर्जा, दीर्घायु और समृद्धि प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर इस दिन झगड़ा, क्रोध, झूठ बोलना, चुगली करना या किसी का अपमान करना वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भाई दूज के दिन किसी से कटु वचन बोलता है या अपने परिवारजनों के साथ विवाद करता है, उसके घर से लक्ष्मी और शांति दोनों चली जाती हैं। इस दिन हंसी खुशी, प्रेम और मधुर वाणी का वातावरण बनाए रखना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। बहन को अपने भाई का तिलक करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह तिलक में चावल, कुमकुम और हल्दी का प्रयोग करे और तिलक लगाने के बाद आरती करते हुए घी का दीपक जलाए। यह दीपक केवल यमराज को समर्पित नहीं होता, बल्कि यह भाई के जीवन में प्रकाश और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। आरती के बाद बहन को अपने भाई के माथे पर थोड़ी सी मिठाई लगाकर उसे गुड़ या खीर खिलानी चाहिए और उसके हाथ में सुपारी, पान और नारियल देना चाहिए। यह सब प्रेम, सम्मान और शुभ संकल्प का प्रतीक होता है। भाई दूज के दिन एक और गुप्त परंपरा है जिसे जानना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी नदी या तालाब के जल में दीपक प्रवाहित करता है और एयुएम यमाय नमः का जाप करता है, तो उसके जीवन से सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं। यह दीपदान केवल भाई या बहन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है। इस दिन यमुना स्नान या यमुना जल का स्पर्श करने का भी विशेष महत्व है। यदि संभव न हो तो घर में यमुना देवी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर ओम यमुने नमः का जाप करना चाहिए। इससे जीवन में पवित्रता और स्थिरता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त शाम के समय बहन को अपने घर के मुख्य द्वार पर 5 दीपक जलाने चाहिए। एक भगवान विष्णु के नाम का, दूसरा माता यमुना के नाम का, तीसरा यमराज के नाम का, चौथा अपने भाई के नाम का और 5वां अपने परिवार की समृद्धि के लिए। इन दीपकों को जलाते समय बहन को मन ही मन यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भाई के जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे और वह सदैव सुखी, स्वस्थ और सफल रहे। भाई दूज का यह दिन केवल बहन और भाई के बीच स्नेह का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य ऊर्जा का भी स्मरण कराता है जो स्नेह, करुणा और विश्वास के रूप में हर रिश्ते को जोड़ती है। यही कारण है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास के जरूरतमंदों की सहायता करता है तो उसका पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया है कि भाई दूज के दिन किसी भूखे को भोजन कराना, पक्षियों को दाना डालना या किसी अनाथ बच्चे को वस्त्र देना अत्यंत पुण्यदायक होता है। अब भक्तों, इस दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से भाई बहन दोनों के जीवन में स्थायी सुख और सफलता बनी रहती है। ये उपाय बहुत ही सरल हैं, लेकिन इनके परिणाम अत्यंत प्रभावशाली हैं। आगे हम आपको वही गुप्त उपाय बताएंगे जिनका उल्लेख स्वयं पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। ऐसे उपाय जो न केवल आपके संबंधों को और मजबूत करेंगे, बल्कि आपके जीवन में समृद्धि और सुरक्षा का वास भी सुनिश्चित करेंगे। तो भक्तों, अब आइए जानते हैं उस रहस्यपूर्ण और अत्यंत फलदायक उपायों के बारे में जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों, पुराणों और लोक कथाओं में विस्तार से किया गया है। ऐसे उपाय जो न केवल भाई बहन के पवित्र प्रेम को अटूट बनाए रखते हैं, बल्कि पूरे परिवार की रक्षा और समृद्धि का कारण भी बनते हैं। भाई दूज के दिन किए गए ये उपाय सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान है
जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और दीर्घायु का संचार करते हैं। कहा जाता है कि भाई दूज के दिन यदि बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाते समय चुपचाप मन में एक विशेष मंत्र का जाप करे, ओम यमाय नमः, यमदूत भयहराय नमः, तो यह मंत्र उसके भाई के चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है। यह कवच उसे अकाल मृत्यु, रोग, शत्रु और दुर्भाग्य से बचाता है। इस मंत्र का जाप बहन को 3 बार तिलक लगाते हुए करना चाहिए और हर बार दीपक की लौ को अपने हृदय के पास लाकर मन ही मन अपने भाई का नाम लेना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से बहन का स्नेह एक अदृश्य शक्ति के रूप में भाई की रक्षा करता है। भाई दूज के दिन एक और विशेष उपाय यह बताया गया है कि बहन अपने भाई को तिलक लगाने के बाद एक सुपारी और पीपल का पत्ता दे और बोले, जैसे पीपल अमर है वैसे ही तू भी दीर्घायु रह। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल स्वयं विष्णु स्वरूप है और जब यह पत्ता किसी शुभ संकल्प के साथ दिया जाता है तो वह व्यक्ति उस संकल्प के अनुसार दीर्घ जीवन और सुख प्राप्त करता है। इसके बाद भाई को यह पत्ता किसी पवित्र स्थान पर या अपने घर के तुलसी पौधे के पास रख देना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे गुप्त उपाय की जो सदियों से हमारे आर्षि मुनियों द्वारा संजोकर रखा गया है। कहा जाता है कि यदि इस दिन बहन अपने भाई के नाम से एक छोटा सा दीपक बनवाकर उसमें सरसों का तेल भरकर यमराज और यमुना देवी के नाम से जलाती है तो भाई के जीवन से सभी पितृदोष, कालसर्प दोष या ग्रह बाधा जैसी नकारात्मक शक्तियां स्वतः दूर हो जाती हैं। इस दीपक को शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा की ओर रखकर जलाना चाहिए। जब दीपक जल रहा हो तब बहन को मन ही मन कहना चाहिए, हे यमराज, जैसे आपने यमुना जी के वचन से मृत्यु को भाई दूज के दिन रोक दिया वैसे ही मेरे भाई की रक्षा करो। यह उपाय केवल आस्था नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा होती है जो रक्षा कवच के समान फल देती है। इसके साथ ही एक बहुत ही सुंदर परंपरा यह भी है कि इस दिन बहन अपने भाई के नाम से एक पीले वस्त्र में थोड़े से चावल, हल्दी की गांठ, सिक्का और मिश्री बांधकर उसे अपने घर के मंदिर में रख दे। यह छोटा सा पोटला सौभाग्य रक्षा सूत्र कहलाता है। इसे बहन पूरे वर्ष मंदिर में रखती है और अगले भाई दूज के दिन जल में प्रवाहित कर नया पोटला बनाती है। ऐसा करने से भाई की आयु और घर के सौभाग्य में वृद्धि होती है। भाई दूज के दिन एक और अद्भुत उपाय बताया गया है। इस दिन बहन अपने भाई के सिर पर जल, अक्षत और दूर्वा चढ़ाकर 3 बार घड़ी की दिशा में और 3 बार विपरीत दिशा में दीपक घुमाए। ऐसा करने से कहा जाता है कि बहन अपने भाई के सभी दुख दोष अपने ऊपर ले लेती है और दीपक की लौ में उन्हें जला देती है। इसलिए इस दीपक को पूजा के बाद तुरंत मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि सारी नकारात्मकता वहीं समाप्त हो जाए। कहा जाता है कि यदि कोई बहन अपने भाई से दूर रहती है और वह इस दिन तिलक नहीं कर पाती तो वह अपने भाई की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे और मन ही मन अपने भाई की मंगल कामना करे। यह संकल्प भौतिक दूरी को मिटाकर आत्मिक रूप से दोनों को जोड़ देता है। ऐसी बहनें यदि किसी जरूरतमंद बच्चे को भोजन कराएं या किसी गरीब को वस्त्र दें तो वह कर्म सीधे उनके भाई के जीवन में शुभ फल के रूप में लौटता है। अब बात करते हैं भाई के लिए उस विशेष उपाय की जिसे करने से उसका जीवन सफलता, सुरक्षा और सौभाग्य से परिपूर्ण हो सकता है। भाई को इस दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर माता यमुना का स्मरण करना चाहिए और बहन के तिलक के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम श्री यमुनाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र उसके जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। इसके बाद भाई को बहन को उपहार में कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए, चाहे वह साड़ी, चूड़ी, मिठाई या धनराशि हो। लेकिन इस उपहार के साथ उसे बहन के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन बहन को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। भक्तों, यह दिन केवल रस्मों और उपहारों का नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव और स्नेह की सच्ची अभिव्यक्ति का है। जब बहन प्रेम पूर्वक तिलक करती है और भाई सम्मान पूर्वक उसका आदर करता है तो उसी क्षण भगवान विष्णु, माता यमुना और यमराज तीनों उस परिवार के आंगन में शुभ ऊर्जा का संचार करते हैं। कहा गया है कि भाई दूज के दिन जो घर प्रेम, हंसी और एकता से भर जाता है वहां आने वाले पूरे वर्ष कोई नकारात्मकता टिक नहीं पाती। इसलिए प्रिय भक्तों,
जब भी भाई दूज का दिन आए तो इसे केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक अवसर समझें, अपने संबंधों को मजबूत करने का, अपने परिवार को पवित्र बनाने का और अपने जीवन में शुभता, समृद्धि और आशीर्वाद को स्थायी करने का। आगे हम आपको बताएंगे कि इस दिन की पूजा समाप्त होने के बाद कौन सा कार्य करने से भाई बहन दोनों के जीवन में वर्ष भर सुख और समृद्धि बनी रहती है और कैसे यह पर्व उनके जीवन को हर दिशा में प्रकाशित करता है।